So good evening friends, again with new topic embryogenesis with clear diagrams and its doubt clear and most expected MCQ for basically TRBT, STGT, PGT, biology and NEET student. So if you are new in my channels then please subscribe, like and share. चलिए देखते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस आज की जो क्लास है ये है एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवम ये दोनों हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड गैमेट मिलके जो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जाइगोट की जो डिवीजन होती है इसको क्लीवेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज जो 8 सेल की स्टेज होती है इसको मोरुला कहते हैं, मोरुला। उसके बाद ब्लास्टुला जो स्टेज है, ये स्टेज यूटेरस में, फीमेल की यूटेरस में इम्प्लीमेंटेशन होती है प्लासेंटा की साथ, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज होती है तो ब्लास्टोसिल कैविटी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिल कैविटी जो फॉर्मेशन होती है वो किस लिए? जैसे उसके बाद जो स्टेज है उसको कहते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में क्या है दोस्तों? ये इनवेजिनेशन हो रहा है सेल की, जैसे पिक फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रिक, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिक फॉर्मेशन हुआ सेल इनवेजिनेशन हो रहा है अंदर की तरह इनवेजिनेशन हो रहा है। और ये बाइलियर है, ये जो गैस्ट्रुला है ये बाइलियर है, ये दो ही लेयर है, ठीक है। हाइपोप्लास्टिक और एपिप्लास्टिक ये दोनों लेयर ही है गैस्ट्रुला में। तो उसके बाद जो स्टेज आती है, जैसे गैस्ट्रुला में यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, ये जो पिग बना है, ये जो पिग फॉर्मेशन हुआ है ये इसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और उसके जो बाद जो स्टेज है, ये जो कैविटी फॉर्मेशन हुआ है, जो प्रॉपरली जो एक कैविटी फॉर्मेशन हुआ है उसके कहते हैं आर्केंटेरन, उसको कहते हैं आर्केंटेरन। उसके बाद जो अंदर की जो सेल है यहाँ पे, इस सेल को कहते हैं एंडोडर्म। और उसके बाद जो बाहर वाली सेल ये हो गया एंडोडर्म। ये जो मिडिल वाली जो है इसको कहते हैं मेसोड्रम, ठीक है दोस्तों। और मेसोड्रम की जो बाद में जो पूरी बाहर की जो लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, इसको एक्टोडर्म कहते हैं। तो ये 3 लेयर है, ये 3 लेयर की वजह से डिप्लोब्लास्टिक होती है। ये जो 3 लेयर है, इस 3 लेयर की वजह से जो ह्यूमन को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम है पूरी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये जो ब्लास्टुला जो स्टेज इम्प्लीमेंटेशन हुआ है फीमेल यूटेरस के साथ, तो ये जो यूटेरस वॉल है, यूटेरस वॉल के साथ जो ब्लास्टुला इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये मैटरनल ब्लड है, ये EX सेक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया गैस्ट्रुलेशन के बाद। और ये योक्सेक है, योक्सेक के ये जो एम्ब्रियो की ये जो कैविटी है इसको कहते हैं एमनियन, जिसके अंदर एम्ब्रियो स्विमिंग करते रहते हैं और यहाँ पे सेफ रहते हैं इस कैविटी के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं इसको, जिसकी वजह से कोई शॉक और एक्सटर्नल फोर्स से सेफ होती है एम्ब्रियो। उसके जो बाहर वाले लेयर है ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम यूटेरस के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे एंडोड्रम है, ये जो अंदर वाली लेयर है इसको कहते हैं एंडोड्रम। एंडो मतलब अंदर वाली लेयर। तो इससे कौन कौन सी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है? एंडोड्रम से डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी एलिमेंट्री ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्मेशन होती है।
सेकंड है लीवर है, दूसरा है पेनक्रियास, उसके बाद लंग की जो इनर वाली लेयर जो एल्बुलाई वो फॉर्मेशन होती है। मेसोड्रम्स, ये जो रेड कलर वाली इसको कहते हैं मेसोड्रम। तो ये मेसोड्रम जो मिडिल वाली लेयर है, इससे से क्या फॉर्मेशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्मेशन होती है, जैसे ब्लड वाला फॉर्मेशन होती है। उसके बाद लंग की जो आउटर लेयर जो एपिथेलियल लेयर है ये फॉर्मेशन होती है। उसके बाद स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम है वो फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम। तो ये है बेसिकली मेसोडर्म से फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म जो पूरी बाहर वाली लेयर है आउटर मेम्बर, इसकी से हेयर फॉर्मेशन होती है। और दूसरा ये नील फॉर्मेशन होती है। उसके बाद स्किन, नर्वस सिस्टम जितना भी न्यूरॉन है, ब्रेन है, ये सब एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होती है। तो ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी लेयर से कौन कौन सी ऑर्गन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक बेसिक डायग्राम है पूरी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट के बाद जो ब्लास्टुला जो होती है, उसके बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। तो ये गैस्टुलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो गैस्टुलेशन से उसके बाद 3 लेयर्स फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म जो बाहर वाली, जो मेसोडर्म जो मिडिल लेयर, और उसके बाद एंडोडर्म जो पूरी अंदर वाली। और देखिए एक दो दूसरा है जो ये कोई लेयर नहीं फॉर्मेशन होती है। और गैस्टुलेशन के बाद ये पूरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल जैसे जार्म सेल, ये जार्म सेल मियोसिस के द्वारा डिवीजन होती है। मियोसिस की वजह से डिवीजन होती है। और ये जो सब है, ये जो एंडोडर्म और मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये सब माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होती है। तो केवल जो जार्म सेल है ये मियोसिस के द्वारा डिवीजन होती है, जैसे स्पर्म्स और एग। तो देखते हैं एक्टोडर्म से देखिए ये जो स्किन फॉर्मेशन हुआ है और न्यूरॉन फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेन और पिगमेंट्स जो मेलानोसाइट ये फॉर्मेशन हुआ है किसी से, एक्टोडर्म लेयर से। और मेसोडर्म से क्या फॉर्मेशन हुआ है, नोटोकॉर्ड, बोन टिश्यू, किडनी, उसके बाद ब्लड सेल्स, और उसके बाद जो फेशियल मसल्स है, जो स्पेशल मसल्स है, ये फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद जो एंडोडर्म से स्टोमक सेल, थायराइड सेल, लंग, ये सब फॉर्मेशन हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, फेरिंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम्स ये एंडोडर्म से। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना। देखते हैं, तो ये है जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है यूटेरस की वॉल में। तो ये जो टक्सर फॉर्मेशन हुआ है इसको कहते हैं प्लासेंटा, और इसको कहते हैं अम्बिलिकॉट। इसको कहते हैं क्या, अम्बिलिकॉट। तो ये अम्बिलिकॉट की एक कनेक्टिव बेस की तरह है, जैसे एम्ब्रियो और मदर बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। और किसके साथ कनेक्ट रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंटा के साथ। और प्लासेंटा ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं कोरियोनिक बिलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये यूटेरस की वॉल के साथ चिपके रहता है, एम्बेडेड रहते हैं। तो इसको कहते हैं कोरियोनिक बिलाई। ठीक है दोस्तों, इसको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे सिंपल डिवीजन की तरह ये न्यूट्रिशन एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये होती है, प्लासेंटा एक वाइटल रोल प्ले करता है एक्सचेंज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसके कॉन्सेप्ट। सो नाउ चेक आउट डाउट ऑन दिस टॉपिक्स बाय MCQ। लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। तो बताओ करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होती है। आंसर है डी, आंसर होगा डी, ब्लास्टुला, उसके बाद गेस्टुला। तो ब्लास्टुला की
अंदर ब्लास्टोसिल कैविटी फॉर्मेशन होती है, गेस्टुला में गेस्टोसिल कैविटी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो एक डिप्रेशन फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं न्यूरल क्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूरल क्रस्ट से नोटोकॉट फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं बार्टिवल कॉलम, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन्स इज प्रोड्यूस इन वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इसमें से कौन हार्मोन फॉर्मेशन होती है? तो उसकी आंसर बताओ कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, एचसीजी जो फॉर्मेशन होती है। उसके बाद रिलैक्सिन, वो भी प्रेगनेंसी के बाद फॉर्मेशन होती है। वो है एसपीएल भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है दोस्तों। रिलैक्सिन की फंक्शन क्या है? जो पार्चुरेशन के टाइम पे जो सर्विक्स और यूट्रियस की मसल को रिलैक्स कर देती है और इजीली पार्चुरेशन हो जाती है। और ये प्लासेंटल लैक्टेशन जो फॉर्मेशन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। और एचसीजी ये प्रेगनेंसी मेंटेन करती है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। तो इसमें से कौन सी है एंडोडर्म से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आंसर कौन सी होगा? आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये सब एंडोडर्म से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ फीटस टू प्लासेंटा ऑकर्स नाउ। तो फीटस जो होती है ये प्लासेंटा की साथ अटैचमेंट होती है किस किस हेल्प से? कौन सा होगा आंसर? स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लासेंटा के साथ अटैच रहती है और प्लासेंटा यूटेरस के साथ अटैच रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म्स। तो ये रिपीटेड हो गए, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं गैस्ट्रुलेशंस कंप्राइज। तो गैस्ट्रुलेशंस इसमें कौन सी फिनोमेनन होता है? तो गैस्ट्रुलेशंस जो मॉर्फोजेनेटिक्स मूवमेंट्स सही है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशंस ऑफ आर्केंटेरन सही है, आर्केंटेरन जो ग्रुप है, जो एक डिप्रेशन है, वो भी फॉर्मेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 जानली आज सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिबिन इज प्रोड्यूस बाय। तो इसमें से इनिबिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो इनिबिन जो आफ्टर पार्चुरेशंस, सॉरी आफ्टर ओव्यूलेशंस, जो ग्राफियन फॉलिकल से, जो ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल की रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से इनिबिन हार्मोन्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। एक्टोडर्म्स फॉर्म्स, एक्टोडर्म से कौन फॉर्मेशन होती है? तो एक्टोडर्म से क्या देखा था? आई फॉर्मेशन होती है, नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन होती है एंड स्किन। तो स्किन की अंदर ही स्वेट ग्लैंड लेती है और इसके बाद है कॉर्निया ऑफ आई, ये भी है नर्वस सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन इज डेवलप्ड फ्रॉम। तो इंटेस्टाइन किससे फॉर्मेशन होती है? तो इंटेस्टाइन जो फॉर्मेशन होती है दोस्तों, इंटेस्टाइन फॉर्मेशन होती है किससे? एंडोडर्म से, ठीक है।
तो एंडोडर्म से इंटेस्टाइन फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना, आईलेंस, ब्रेन एंड स्किन आर फॉर्म फ्रॉम, तो ये हो जाएगा, तो अभी अभी पढ़ा है, तो ये एक्टोडर्म से ही फॉर्मेशन होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द 3 जर्मिनल लेयर्स डिफ्रेंशिएशन, तो जर्मिनल जो लेयर डिफ्रेंशिएशन होती है वो कौन सी स्टेज में डिफ्रेंशिएशन होती है बताओ तो ये डिफ्रेंशिएशन होती है गेस्टुलेशन से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनाड टेस्टिस डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, तो जो गोनाड फॉर्मेशन होती है वो कौन सी लेयर से फॉर्मेशन होती है, तो गोनाड फॉर्मेशन होती है मेसोडर्म से, मेसोडर्म से गोनाड, टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी डेवलपमेंट होती है कौन सी लेयर से, मेसोडर्म से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेवलपमेंट स्चियन ट्यूब, तो स्चियन ट्यूब जैसे मिडिल ईयर की जो ये ईयर ड्रम होती है, उसके बाद ईयर ड्रम से ये जो यहाँ पे स्टेपिस होती है, तो ये मिडिल ईयर से, इसको मिडिल ईयर कहते हैं, तो मिडिल ईयर से ट्यूब फॉर्मेशन होती है और ये नसल कैविटी के साथ जुड़ा रहता है। ये बेसिकली एयर प्रेशर बैलेंस करने के लिए काम में आती है जो स्चियन ट्यूब है। तो ये कौन सी लेयर से डेवलपमेंट होती है स्चियन ट्यूब, ये एंडोडर्म से। ठीक है दोस्तों, ये एंडोडर्म से फॉर्मेशन होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्कुलर एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और वास्कुलर जो मसल है ये किससे डायरेक्ट होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म से फॉर्मेशन होती है। व्हिच इज यूरिनरी ब्लैडर ऑफ चिल्ड्रन इन ऊम, जो फीटस मदर की ऊम में रहती है, तो ये कौन सी पार्ट है जिससे यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करती है फीटस की, तो ये कौन सी होगा, ये हो जाएगा सी, एलेंटोस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायग्राम में देखा है, जो एलेंटोस है ये यूरिनरी ब्लैडर की काम करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म्स, जाइगोट डिवाइड होके क्या फॉर्मेशन होती है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म्स, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट, एंड B number, the structure which proves vascular connections between fetus and uterus is called, तो उसका क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग प्लासेंटा किसे इज कॉल्ड, प्लासेंटा एंड सी हो जाएगा इज कॉल्ड इनर सेल मास ऑफ contains inner cell mass contain cells is called stem cell, which have the potency to give rise to tissue and organ। तो देखिए जो स्टेम सेल होती है ये दे हैव टोटिपोटेंसी और प्लूरिटेंट पोटेंसी, दे कैन एबिलिटी टू फॉर्मेशंस ऑल द टिश्यू और ऑर्गन्स, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेम सेल, ये हो जाएगा स्टेम सेल, डी हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखिए जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है ये 3 ट्राइमेस्टर डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
और एक ट्राइमेस्टर, एक जो ट्राइमेस्टर है वो 3 महीने जोड़ के एक ट्राइमेस्टर फॉर्मेशन होती है। 3 मंथ इजिकल टू 1 ट्राइमेस्टर। तो ये 3 ट्राइमेस्टर मिलके ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस गेस्टेशन पीरियड और गेस्टेशन पीरियड होती है वो 9 मंथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है डी। ये आंसर हो रहा है डी। ठीक है, तो इसमें देख लेना। सॉरी दोस्तों, ये आंसर हो रहा है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉग्नाइज द फिगर, रिकॉग्नाइज द फिगर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पे ए जो है ये कौन सी होगा? तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा यॉक सेक, ये हो जाएगा यॉक सेक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यॉक सेक, यॉक सेक। एंड बी, ये जो बी जो है इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और सी जो है, सी तो पता ही है, ये तो एम्ब्रियो, सी ये जो एम्ब्रियो है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ये देखो एक चार्ट है, ये नॉर्मल फीटल ग्रोथ होती है। जो ग्रोथ में कौन सी महीने में और कौन सी वीक पे कौन कौन सी ऑर्गन डेवलपमेंट होती है और फॉर्मेशन होती है। तो एक जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख दो। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ कुछ MCQ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं। fill in the blanks. By the end of the dash of pregnancy, the fetus develops limbs and digit. तो ये कौन सी मंथ होगा? ये सेकेंड मंथ। ठीक है दोस्तों, सेकेंड मंथ के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जो हाथ पैर और उंगलियां डेवलपमेंट हो जाती है फिटस की। और नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ डैश द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आई लिप्स सेपरेट्स एंड आई शेड आर फॉर्म्ड। तो ये कौन सी होगा? ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स जो 6 महीने और 5th महीने के अंदर ये हो जाता है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। 3 है आफ्टर डैश द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड। तो हार्ट फॉर्मेशन होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, 1 मंथ ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड मंथ। एंड बी हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड फर्स्ट थर्ड है फर्स्ट मंथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज अबाउट। तो जो गेस्टेशन पीरियड होती है एक बेबी फॉर्मेशन होने के प्रॉपरली डेवलपमेंट होने के लिए कितने टाइम लगती है? तो ये लगभग 9 मंथ लग जाता है। तो 9 मंथ, 9 into 30 270 और ये 265। तो 260 से 290 लगभग अराउंड ये टाइम होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल between embryo and maternal body is called। तो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो मैटरनल बॉडी और फिटस की। तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है प्लासेंटा।
जो एम्ब्रियो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये प्लासेंटा और ये है मदर बॉडी, तो मदर यूटेरस है। तो ये प्लासेंटा यूटेरस के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। जो फंक्शनल यूनिट है प्लासेंटा ऑल्सो कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन प्लासेंटा इज फ्रॉम वाइल्ड। तो ह्यूमन जो प्लासेंटा होती है, ये जो प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी टिश्यू से? तो ये जो देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको कोरियोनिक विलास कहते हैं। और ये जो टिश्यू है ये मदर की यूटेरस की टिश्यू है। तो ये यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई ये दोनों की जंक्शन होती है। ठीक है, ये दोनों मिल के प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है। तो ये आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज की MCQ क्वेश्चंस और इसकी टॉपिक। ये एक चार्ट दी हुई है, तो ये चार्ट ध्यान रख लेना अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आती है। ठीक है दोस्तों, सो thank you for watching Busy Dragons, and if you wanted this kind of my selections then please do subscribe and share. Thank you.